लेकिन केजरीवाल तो यही स्टेटमेंट देते हैं ना, एक लाइन का स्टेटमेंट होता है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करें, मुसलमानों को। तो केजरीवाल तो फिर मुस्लिम परस्त है भाई, उन्हीं की वो राजनीति करते हैं। इसी को लेकर फिर दिल्ली दंगे में लोगों को कटवाया। महंगाई, घूम फिर के महंगाई आ रही ना, महंगाई पे बात हो रही है। कोई कह रहा शराब, कोई कह रहा डबल दे रहे, कोई कह रहा ट्रिपल दे रहे। लेकिन शराब जो है, देखो सरकार का टैक्स बिकनी चाहिए, लेकिन ये फ्री वाली सुविधा ख़त्म करें। क्योंकि आदमी जो पीता है ना, फिर दारू के नशे में कुछ भी करता है, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। क्योंकि इसका नाम है शराब और शबाब, दोनों ही गलत हैं। लेकिन एक लिमिट भर है, ये भी है। लिमिट भर अगर कोई यूज कर रहा तो उसके लिए सही है। अब एक के साथ एक फ्री है, ये तो सीधे सीधे क्या है, दिल्ली को नशेड़ी बनाना, नशे में डुबोना। ऐसा नहीं, कई जो राज्य सरकार है उनका यही सबसे बड़ा स्रोत है कि शराब है, जो अल्कोहल निकलती है, एथेनॉल भी निकलती है। तो मेन कहने का मतलब ये जो फ्री वाली सुविधा है ये बंद करनी चाहिए। इससे क्या, लोग एक पीते हैं, दूसरों को भी देते हैं, गली में हल्ला काटते हैं, जो ड्यूटी करके जाते हैं मकान में भी गाली गलौज करते हैं, और जो बहुत ऐसे हैं वो तलाक भी दे देते हैं, दारू के नशे में हरासमेंट भी करते हैं घर वालों को। तो जो दारू जो है, अब मेन चीज़ आ जाए महंगाई। महंगाई पे सब बोलते हैं, लेकिन जनसंख्या पे कोई नहीं बोलता है। ना यूसीसी पे कोई बोलता है, ना जनसंख्या पे बोलता है। अगर एक बात जनसंख्या पे बोला जाए, करात्मक जो कार्रवाई हो, बिल तो पहले से पास है, ऐसे सख्त कानून बने, उसके बाद में बेरोजगारी है ना, ये तब जाके कम से 25-30 साल में कवर हो पाएगी। इस तरीके से तेज़ी से जो संख्या बढ़ी है, एकदम रोजगार मिलना मुश्किल है। ना तो स्कूल है यहाँ पे, ना मेडिकल्स हैं, ना सुविधाएं हैं। अब आप देख ही रहे हो ग्लोबल वार्मिंग में कहाँ टेम्परेचर जा रहा, पानी नहीं है। तो जिस तरीके से मेन है जनसंख्या पे रोक लगे, इसकी जड़ है महंगाई, अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल होगी। लेकिन अब तो दिल्ली को पढ़ा लिखा IITian मुख्यमंत्री मिला है, फिर उसके बाद में भी यही हाल है। देखिए बात, IITian एक तो मुतरजा था, घुस गया था गोरखपुर मंदिर में बम फोड़ने के लिए। बात इसकी नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। बम किसने फोड़े थे, ताज हॉस्टल में गोली किसने चलाई थी, PhD MPL थे ना। बात उसकी नहीं है, बात उसकी आइडियोलॉजी की है। लालू तो अनपढ़ थे, पूरी सरकार चला ली। ये IIT है, डेली पेपर पे आए, डेली पेपर पे बोला पानी नहीं दे रहा हरियाणा। पंजाब उधर से रोके हुए, पानी 3 दिन पहले यमुना में आ गया। मैं उधर से मेट्रो से आता हूँ, पानी 3 दिन पहले हो गया, आज भी पेपर में निकला हमें पानी नहीं दे रहा। तो इस तरीके से केवल बयानबाजी करना, आपको जनता ने चुना, उस पर काम करिए। अब उनका चल रहा है बीजेपी के साथ में, अनिल बैजल रिजाइन दे गया उपराज्यपाल से। तो कहने का मतलब है भाई, शराब पे आप रोक लगा दो। जो अतिक्रमण हो रहा है, चाहे आप आएंगे MCD में तब भी आपको करना पड़ेगा। आप वोट बैंक के चक्कर में नहीं करेंगे, पब्लिक आप पे हावी हो जाएगी। सच्चाई तो यही है। लेकिन अभी तो केजरीवाल का स्टेटमेंट था कि दिल्ली में 80% से ज़्यादा चीज़ें अतिक्रमण पे बनी हुई है। क्या बीजेपी सबको साफ करेगी? लाखों लोग बेघर हो जाएंगे इस तरीके से। अतिक्रमण अगर नहीं हटेगा तो फिर केजरीवाल की गाड़ी जुलूस कहाँ से निकलेगा? ये यहाँ पे अतिक्रमण हो जाएगा, पब्लिक कहाँ से निकलेगी? अतिक्रमण तो हटना ही चाहिए, और ये केजरीवाल को भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से बोल रहे, अगर AMCD में आए तो इन्हें भी यही काम करना पड़ेगा। ये है कि अपने लोग को छोड़ देंगे, कुछ हटके आगे कर देंगे, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलेगा प्रॉपर। अतिक्रमण जो हुआ है उसको हटाना ही पड़ेगा, चाहे ये आके हटाए, चाहे बीजेपी हटाए, बुलडोजर इन्हें चलाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नहीं हटाएंगे तो इनकी बद से बदतर हो जाएगी, जो सरकार ये भी हार जाएंगे आने वाले टाइम में। लेकिन क्या आपको लगता है जो बीजेपी ने बोला था, बीजेपी कर रही है, अभी शाहीन बाग में बुलडोजर गया था, वापस आ गया, उसको अलग चश्मे से देखते हैं। केजरीवाल क्या, एक बात बताइए, जब वहाँ अतिक्रमण है, क्या जो केजरीवाल के पब्लिक उधर की जो है केजरीवाल को वोट नहीं देती, क्या उससे परेशानी नहीं होती? जब जाम में लोग फंसते हैं, आप देखते हैं 3-3 घंटे, यही जो 62 वाला हाईवे अभी बना है ना, आप देख रहे थे 4-4 घंटे में लोग लाल कुआं गाजियाबाद पहुँचते थे। अतिक्रमण अगर उस पर फिर मार्केट ठेले वो बाजार सब्जी लगने, कहाँ से पब्लिक निकलेगी? अतिक्रमण हटना ही, उसको आप एक गवर्नमेंट की गलती, उसके लिए एक मेन मार्केट बनाइए, वहाँ पे रेडी लगे, उसके बाद में अतिक्रमण है उसको हटना चाहिए। अतिक्रमण तो हटेगा, कहीं भी हो, कहीं भी नहीं चलेगा है। लेकिन केजरीवाल तो यही स्टेटमेंट देते हैं ना, एक लाइन का स्टेटमेंट होता है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करें, मुसलमानों को। तो केजरीवाल तो फिर मुस्लिम परस्त है भाई, उन्हीं की वो राजनीति करते हैं। इसी को लेकर फिर दिल्ली दंगे में लोगों को कटवाया। बात तो वही हो गई ना, वक्फ बोर्ड का भी जहाँ जमीन कब्जा करा रहे हैं। बात जो है उस पे आए, इस तरीके से नहीं चलेगा जी।
एक सपोर्ट करके एक केजरीवाल की एक मेन मानसिकता क्या है ना, सत्ता पाने के लिए वो आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे हम हो या आप हो, चाहे उसकी वाइफ हो या उसकी बेटी हो, वो किसी को भी मार सकता है, बस उसको पद चाहिए। और ये जो मानसिकता है ये बहुत खराब मानसिकता है। लेकिन अभी तो केजरीवाल लाखों करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को बताता है कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल दिया है, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल दिया है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? सर अंधा कोई नहीं है, अंधा कोई नहीं है। दिल्ली मैंने भी टहली, आप भी ने टहली और सबने टहली है। केवल डेंट पेंट से काम नहीं हो जाता, जितना प्रचार पे ध्यान देते वाकई में अगर उतना काम पे ध्यान दें तो फिर प्रचार इनका अपने आप जनता करेगी, इन्हें करने की जरूरत नहीं। इन्होंने हर टीवी चैनल कलर्ड वाले को पैसे दे रखे, उनके खिलाफ कोई भी नहीं बोलता है। सब प्रचार, मेट्रो पे ये प्रचार वो प्रचार, जहाँ भी देखो इनकी फोटो। वही पैसा अगर एक काम में लगाएं तो इनकी आगे मजबूती बने। लेकिन उसी मॉडल के बेस पे पंजाब में गवर्नमेंट आ तो गई आम आदमी पार्टी की। भाई वो मॉडल पे नहीं आई, वो किसान आंदोलन क्या क्या हुआ था इस देश में आपने देखा ना, तिरंगा झंडा लाल किले से उतारा गया, सपोर्ट वो उन्हें तोहफा मिला है, और तोहफा में ये भी फंस गए हैं। ये ना हंस सकते हैं ना रो सकते हैं। जो वादा हुआ था खालिस्तानियों की बराबर इनके घर में मीटिंग हुई है, मालूम है आपको, बराबर मीटिंगें हुई, करार हुआ, उसके बाद में सत्ता आई है। अब अगर ये वो काम नहीं करेंगे तो ये पीटे जाएंगे वहाँ पे। आंदोलन तो फिर से स्टार्ट हो गया। वो तो होएगा, वो होगा, इनके रोकने से नहीं रुकेगा भाई। पंजाब में जो दंगे फसाद शुरू हो रहे हैं, देखो वो बॉर्डर स्टेट है, अगर ये सीरियसली नहीं लेंगे वो इन्हीं के नाक में दम करेंगे। वो खालिस्तानी जो वहाँ पे अराजक तत्व हैं, अगर ये कायदे से नहीं चलेंगे तो इनके पीछे ही पड़ेंगे, इन्हें ले डूबेंगे। इन्होंने सत्ता पाने के लिए तो षड्यंत्र चले, इन्होंने लगाया दिमाग है वोट आ जाए मेरी गवर्नमेंट बन जाए, लेकिन ये भूल गए कि इंदिरा गांधी के साथ क्या उन लोगों ने किया था। इतना ध्यान रखें।